नमस्कार। आज हम भक्ति के असली मतलब को समझने की एक कोशिश करेंगे। आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ कोई रस्म है या फिर इससे भी कुछ गहरा है? चलिए, इसी को समझने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प और पुरानी आध्यात्मिक कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या भक्ति ईश्वर के साथ एक तरह की डील है, एक लेन देन, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भक्ति के भाव की, फिर देखेंगे कि कैसे हमारा काम ही पूजा बन सकता है, फिर समझेंगे अनजाने में मिली कृपा के बारे में, और आखिर में इन सब कहानियों का सार निकालेंगे। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, भोला और हरिया। दोनों पूजा करते थे, लेकिन उनके तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तो एक था भोला, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है बिल्कुल भोला भाला था। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, बस एक सच्चा भाव था। और दूसरी तरफ था हरिया। अब हरिया का मामला थोड़ा अलग था। वो भक्ति को एक तरह का, कह सकते हैं, बिजनेस डील समझता था। मतलब, मैं आपको ये दूंगा तो बदले में मुझे ये मिलना चाहिए वाली सोच। और देखिए फिर हुआ क्या। हरिया ने जो सोने का शिवलिंग चढ़ाने का वादा किया था, वो मिट्टी बन गया, और भोला ने जो मिट्टी का शिवलिंग चढ़ाया था, वो शुद्ध सोना बन गया। तो इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। भगवान को चढ़ावे की कीमत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से मतलब होता है। सच्ची भावना किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो मन की भावना तो जरूरी है, पर क्या भक्ति सिर्फ पूजा पाठ और प्रार्थना तक ही सीमित है, या हमारे रोजमर्रा के काम भी भक्ति का रूप ले सकते हैं? आइए इसी सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां हम 2 किरदारों से मिलते हैं। एक है अनुज, मंदिर का एक मामूली सा चौकीदार, जो अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। और दूसरा है बृजपाल, एक ज्ञानी ब्राह्मण, जो अपने ज्ञान के बावजूद थोड़ा आलसी है। इन दोनों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारा कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा बन सकता है। अनुज का अपने काम के प्रति समर्पण इतना ज्यादा सच्चा और गहरा था कि जब चोरों से लड़ते हुए वो घायल हो गया, तो खुद भगवान शिव ने उसका रूप धरकर मंदिर की रखवाली की। अनुज की कहानी से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, उसका अटूट विश्वास जो किसी भी हालत में नहीं टूटा। दूसरी, अपने कर्तव्य के लिए उसका समर्पण। ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है, और आखिर में निस्वार्थ सेवा की ताकत क्या होती है। ये हमें एक और भी दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। क्या कृपा सिर्फ तभी मिलती है जब हम जानकर पूजा पाठ करते हैं, या अनजाने में किए गए काम भी हमें कृपा का पात्र बना सकते हैं? अब जरा गुरुद्वार की कहानी सुनिए। गुरुद्वार एक शिकारी था, बहुत क्रूर। उसे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक शिवरात्रि की रात अनजाने में ही उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो पूरी रात पेड़ पर बैठा शिकार का इंतजार कर रहा था, और अनजाने में उससे पानी गिरता रहा, बेलपत्र के पत्ते गिरते रहे, और नीचे छिपे हुए शिवलिंग की पूजा होती रही। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके ये छोटे छोटे काम उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। और फिर जब उसने उन हिरणों को देखा जिन्हें वो मारने आया था, तो उनकी सच्चाई और मासूमियत देखकर उसे अपने ही जीवन से घृणा हो गई। उसी पल उसका मन पूरी तरह से बदल गया। तो इन अलग अलग कहानियों से हमें क्या समझ आया? सच्ची भक्ति आखिर है क्या? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। अगर हम इन सबको मिला दें तो सच्ची भक्ति का मतलब है भोला जैसा सच्चा और निस्वार्थ दिल, अनुज जैसा अपने काम में समर्पण, और गुरुद्वारा की कहानी से ये सीख कि ईश्वरीय कृपा किसी भी रूप में कभी भी मिल सकती है। ये बस कोई एक काम नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। तो सच्ची भक्ति क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है जहां इरादे निस्वार्थ हो, काम में पूरा समर्पण हो, और विश्वास अटूट हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो आध्यात्मिक बदलाव का रास्ता अपने आप खुल जाता है। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर भक्ति का मतलब कुछ मांगना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो फिर हमारी अपनी भक्ति हमें क्या सिखा रही है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।